नमस्कार दोस्तों, स्टडी बिहार ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम 28 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स को देखेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए लाभदायक होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला है किसान ई मित्र। किसान ई मित्र एक चैटबॉट है गवर्नमेंट के द्वारा सरकारी। ये एआई पावर्ड है जो फार्मर्स को असिस्ट करेगा। किस चीज़ में असिस्ट करेगा? तो उनके क्वेरीज़ को और फार्मिंग रिलेटेड जितने भी क्वेरीज़ हैं उन सबको। और ये मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करेगा और ये डेली 20,000 फार्मर्स के क्वेरीज़ एक दिन में ये सपोर्ट कर सकता है। और अभी तक इसने 92 लाख क्वेरीज़ को सॉल्व किया है। और इसमें एआई और मशीन लर्निंग यूज़ करके पेस्ट डिटेक्शन भी किया जा सकता है। मतलब आप फ़ोटो अपलोड करें और उस फ़ोटो के आधार पर उस प्लांट में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या पेस्ट यूज़ किए गए हैं और क्या उसके लिए बेनिफिशियल होगा, ये सब सारी चीज़ें ये ई किसान मित्र बताता है। नेशनल जीनी बैंक। नेशनल जीनी बैंक एक तो नेशनल जीनी बैंक का अप्रूवल, सेकंड नेशनल जीनी बैंक का अप्रूवल मिल चुका है। और ये सेकंड जो नेशनल जीनी बैंक है ये 10 लाख जर्म प्लाज्मा को स्टोर कर सकता है। और जो अभी जो नेशनल जीनी बैंक बनने वाला है न्यू दिल्ली में, ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट जीनी बैंक होगा जो होल्ड करेगा 4,71,561 सैंपल्स को। और कितने स्पीसीज़ होंगे? 2,157। अपडेट ऑन सिप्पीग्राम पोर्टल। क्या अपडेट आया अभी? अब जो अपडेट आया है सिप्पीग्राम पोर्टल में, उसमें 22 रीजनल लैंग्वेजेस सपोर्टेड है इंक्लूडिंग वॉइस इनपुट। मीन्स वॉइस के थ्रू आप अपने ग्रीवांसेस को उसमें वॉइस स्पीच के थ्रू आप ग्रीवांसेस को बता सकते हैं बेसिकली। इसमें ये एआई पावर्ड है और पार्टनर किसके साथ हुआ है? डिजिटल इंडिया भाषणी एंड DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। इन दोनों के हेल्प से ये अपडेट्स लाए गए हैं। और ये एग्रीमेंट साइन कब हुआ? 28 मार्च 2025 को। और ये लॉन्च कब होने वाला है? जुलाई 2025 तक। ये यूज़र फ्रेंडली होगा क्योंकि ये मल्टीलिंगुअल है और हमारे देश में बहुत सारे लैंग्वेजेस ऑलरेडी बोली जाती हैं। ये एक बेनिफिशियल स्टेप। कॉन्ट्रैक्ट विथ HAL फॉर 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर्स। LCH मीन्स लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। और ये कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना है? 62,700 करोड़। इसमें इंडियन एयरफोर्स को 66 LCH मिलेगा और इंडियन आर्मी को 90 LCH का। और ये मूलतः स्वदेशी होगा क्योंकि 65% डोमेस्टिक MSMEs का इसमें योगदान रहेगा। इंडिपेंडेंट टेस्ट ड्राइव। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने कंडक्ट किया IDT में इंडिपेंडेंट टेस्ट ड्राइव्स। कब? जनवरी 2025 में 5 सिटीज़ में किया था। वो सिटीज़ कौन कौन सी हैं? बेंगलुरु, जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर रायगढ़ हाईवे, दिल्ली सोना दौसा हाईवे, विजयवाड़ा गुंटूर एंड हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे, जयपुर माधोपुर रेलवे रूट। इन 5 जगहों पे किया गया। और टेलीकॉम पार्टनर्स कौन कौन से थे इसमें? एयरटेल, BSNL, जियो एंड वोडाफोन आइडिया। और इसका पर्पस और इम्पैक्ट क्या था? टू वेरीफाई एडहेरेंस टू सर्विस स्टैंडर्ड्स, हेल्प यूज़र कंपेयर नेटवर्क रिलायबिलिटी, आइडेंटिफाई गैप्स फॉर इम्प्रूवमेंट बाई टेलीकॉम प्रोवाइडर्स। इंडिया एंड जापान एग्रीमेंट। हाल ही में इंडिया और जापान का एग्रीमेंट हुआ है जिसमें 6 प्रोजेक्ट्स को जापान हेल्प करेगा इंडिया में। वो प्रोजेक्ट्स कौन कौन सी है? तमिलनाडु TNIPP3। इससे क्या होगा? बूस्ट FDI, क्रिएट जॉब्स, अपस्किल यूथ इन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। फिर है चेन्नई डिसैलिनेशन प्लांट, वाटर सप्लाई चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया में 24/7 के लिए। फिर दिल्ली मेट्रो फेज़ 4, एक्सपैंड मास ट्रांजिट टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन एंड पॉल्यूशन। दिल्ली मेट्रो फेज़ 4 में भी ये जो एग्रीमेंट है जो इंडिया जापान का, ये हेल्पफुल होगा। फॉरेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेंथन क्लाइमेट रेजिलेंस वायर रिसर्च, ट्रेनिंग एंड पायलट प्रोजेक्ट्स।
आसाम एक्वाकल्चर, इंक्रीज फिश प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव फिशरी लिवलीहुड्स। पंजाब बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्ट वेटलैंड्स, इंक्रीज ग्रीन कवर एंड सपोर्ट लोकल कम्युनिटीज़। ये प्रोजेक्ट्स के हाइलाइट्स थे और इसका इम्पैक्ट क्या क्या होगा। इन्हेंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ्स होंगे। फिर क्लाइमेटिक एक्शंस क्या क्या आएंगे, प्रमोट्स क्लीन ट्रांसपोर्ट, वाटर सिक्योरिटी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और इससे इंडिया जापान का रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। इंदिरा 2025, इंदिरा 2025 क्या है, ये एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया एंड रशियन नेवीज़ के बीच में। कब से कब हो रही है ये, 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक। 28 से 30 मार्च जो है वह चेन्नई के हार्बर फेज़ में होगा और 31 से 2 अप्रैल बे ऑफ बंगाल सी फेज़ में होगा। खादी कमीशन मेगा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC ने ये नेशन वाइड वर्चुअल मेगा डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट मुंबई में ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें 5 लाख से भी ज़्यादा आर्टिशन और एंटरप्रेन्योर्स बेनिफिशरीज थे, जो ग्रामोदय विकास योजना, खादी विकास योजना, PMEGP PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत थे। और इसमें इस प्रोग्राम का बेनिफिट क्या क्या होगा, तो इससे इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 16,377 टूल किट्स या मशीन्स जैसे बी बॉक्सेस, पोट्री व्हील्स, सीविंग मशीन्स, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनेंगे, मतलब खादी भवन और न्यू वर्कशॉप्स, खादी का प्रमोशन होगा। जैसे अभी प्रयागराज में कुंभ मेला था, उसमें 12.02 करोड़ सेल्स हुए खादी के। ये सब मतलब खादी को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी। कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक अप्रूवल, कोसी जो बिहार में है और मेची रिवर जो इंडिया और नेपाल में एक बाउंड्री बनाती है, और ये मेची रिवर महानंदा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। मीन्स कोसी में जो बाढ़ आती है हर साल, उसका पानी, जो बाढ़ का पानी है, ज़्यादा पानी हो जाता है, उसको मेची में मिलाने का ये जो अब कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक है, वो बेसिकली इसी चीज़ के लिए है। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो 2,10,516 हेक्टेयर्स एडिशनल खरीफ सीजन इरिगेशन इन अररिया, पूर्णिया, किशनगंज एंड कटिहार डिस्ट्रिक्ट्स। इन सब डिस्ट्रिक्ट्स को बहुत फ़ायदा होगा इससे। और एड्रेसेस वाटर शॉर्टफॉल फॉर 1.5 लाख हेक्टेयर्स अंडर एग्जिस्टिंग EKMC कमांड्स, मीन ईस्टर्न कोसी मेन कैनल। और इससे जो ड्राउट, जो सूखा जहाँ आता है, वो सब जगह को भी ठीक किया जाएगा, वहाँ पे भी खेती का प्रावधान होगा। और इसका मेन गोल क्या है, हर खेत को पानी, हर खेत को पानी। मेजर्स अगेंस्ट मिसयूज़ ऑफ पर्सनल डाटा, ट्राई ने एक रेगुलेशन लाया जिसके थ्रू जो भी अब कमर्शियल्स आते हैं फ़ोन पे, उनको आप ब्लॉक कर सकते हैं। SMS या 1909 पे आप टोल फ्री नंबर है, कॉल करके उसको ब्लॉक कर सकते हैं और परेशान होने से बच सकते हैं। सर की टेक अवे क्या है, इंडिया मल्टी लेयर्ड अप्रोच कंबाइनिंग रेगुलेशंस, इन्फोर्समेंट एंड पब्लिक एजुकेशन strengthens data privacy and reduces misuse of in the digital ecosystem. न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर खरीफ 2025 एक पॉलिसी है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स फॉर फॉस्फेटिक एंड पोटेसिक P&K फॉर पोटेशियम, P&K फर्टिलाइजर्स अप्रूव्ड फॉर खरीफ 2025। और इसमें बजट कितना एलोकेट हुआ है, 37,216.15 करोड़। मतलब जो 24-25 में रबी को मिला था उससे 13,000 करोड़ ज़्यादा। सब्सिडी अप्लाइज टू 28 ग्रेड्स ऑफ P&K फर्टिलाइजर्स इंक्लूडिंग NPKs ब्लेंड्स। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है,
इसका मेन ऑब्जेक्टिव है अफोर्डेबल एंड स्टेबल फर्टिलाइजर प्राइजेस फॉर फार्मर्स। फार्मर्स को एक उचित मूल्य पर फर्टिलाइजर्स मिल सके, मेंटेन सॉइल हेल्थ, फूड सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग बैलेंस न्यूट्रिएंट यूज़, और ऑफसेट वॉलेटिलिटी इन ग्लोबल फर्टिलाइजर प्राइजेस जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी या सल्फर। ये एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए है और इससे सॉइल भी ठीक रहेगा। आगे देखते हैं। वन नेशन वन पोर्ट, ये एक प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा लाया गया है। वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, इसका बेसिकली है कि पोर्ट प्रोसेसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको कम करना, और इसका आउटकम भी यही आएगा, रिड्यूस्ड डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेसिंग टाइम, लोअर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। और इसमें मेजर्स क्या क्या लिए जाएंगे, नया पोर्ट बनेगा, टर्मिनल्स बनेंगे, बर्थ्स, डिजिटाइजेशन होगा, मैकेनाइजेशन होगा, इनहैंस रोड एंड रेल कनेक्टिविटी जो भी पोर्ट्स बन रहे हैं उससे, बूस्ट ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन पोर्ट्स। ये वन नेशन वन पोर्ट से फ़ायदे हैं। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर अप्रूवल, पटना आरा सासाराम कॉरिडोर अप्रूवल एक 4 लेन ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड हाईवे जो 120.10 किलोमीटर्स की होगी, जो पटना आरा सासाराम डिस्ट्रिक्ट्स को बिहार में कनेक्ट करेगी। और इसका टोटल कॉस्ट क्या है, 3,712.40 करोड़। और ये दो जो पटना में दो एयरपोर्ट्स जो पटना और बिहटा में हैं उन दोनों को कनेक्ट करेगी, 4 रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करेगी, एंड 1 इनलैंड वाटर टर्मिनल होगा, और इन्हेंसेस एक्सेस टू पटना रिंग रोड फॉर फास्टर पैसेंजर मूवमेंट्स, इम्प्रूव्स कनेक्टिविटी बिटवीन लखनऊ, पटना, रांची एंड वाराणसी। इससे होगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है बिहार का वो अच्छा हो जाएगा। फोटोनिक चिप रिसर्च इन इंडिया, डाटा प्रोसेसिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता था अब उसके जगह पे फोटोन्स मतलब लाइट्स यूज़ होंगे। इसका फ़ायदा क्या क्या होगा, अल्ट्रा हाई स्पीड, लो हीट, एनर्जी एफिशिएंट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब यूज़ होता था उससे थोड़ा स्पीड भी कम होता था और हीट ज़्यादा होता था, फ्रिक्शन, उसके वजह से। इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस, क्रिटिकल फॉर 6G, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, डाटा सेंटर्स, न्यूरल नेटवर्क्स, ये सब एडवांटेजेस होंगे इसके। और इससे क्या अचीव होगा, तो सेफ एंड ट्रस्टेड AI विथ रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स, और इससे इंडिया का पोजीशन जो है नेक्स्ट जेन कंप्यूटिंग एंड सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी मजबूत होगा। शास्त्री बायलैटरल एजुकेशन फोरम 2025, शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट SICI, और इसका थीम क्या है, ब्रिजिंग बॉर्डर्स विद सस्टेनेबल एकेडमिक कोलैबोरेशंस, और ये 27 से 28 मार्च 2025 को हुआ। इसका वेन्यू क्या था, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, और इसके को होस्ट कौन थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे, 22 कैनेडियंस एंड 55 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, इंडो कैनेडियन एकेडमिक पार्टनरशिप्स अंडर इंडिया NEP 2020। सेकेंड, फोस्टर जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम्स, फैकल्टी स्टूडेंट एक्सचेंजेस एंड इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशंस, डेवलप फ्रेमवर्क्स फॉर लॉन्ग टर्म एक्शनेबल इनिशिएटिव्स इन एजुकेशन एंड रिसर्च। अब थोड़ा SICI के बारे में जान लेते हैं। ये 1968 में इंडिया कनाडा बायलैटरल एग्रीमेंट से बना था, इस्टेब्लिश किया गया था, और इसमें 196 इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IITs, एम्स, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्सेट्रा। और इसका रोल क्या है, फैसिलिटेट्स एक्सचेंजेस, फेलोशिप्स एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सब SICI का रोल है। स्माइल प्रोग्राम 2025, स्माइल स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल
एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम स्माइल। और ये प्रोग्राम को फंड कौन कर रहा है? ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इम्प्रूव इंडियाज़ लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट एंड स्ट्रेंथन मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। और ये सपोर्ट करेगा आत्मनिर्भर भारत को, सेल्फ रिलायंट इंडिया। कैसे? स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इन्हांसिंग ग्लोबल ट्रेड इंटीग्रेशन, fostering private sector investment and digital transformation. Cooperative taxi service initiative. Launch of a cooperative taxi service based on a सहकार से समृद्धि मॉडल। जैसे अमूल कोऑपरेटिव का था वैसे ही कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस होगा। और इसके बेनिफिट्स क्या क्या? अब पहले इसके मेंबर्स देखते हैं, मेंबर्स कौन कौन होंगे। तो टैक्सी, ऑटो रिक्शा एंड 2 and 4 व्हीलर ड्राइवर्स इसके मेंबर्स होंगे। और मैनेजमेंट डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड बाय ड्राइवर मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रॉफिट शेयरिंग मैक्सिमाइजेज अर्निंग फॉर ड्राइवर्स। बेनिफिट्स ड्राइवर्स के लिए बेटर इनकम, वर्किंग कंडीशंस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेटिव मिडलमैन। कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा होगा? इम्प्रूव्ड सर्विस क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। और इकोनॉमिकली क्या फ़ायदा होगा? प्रमोट्स इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ये गवर्न किया जाएगा स्टेट एंड यूटी कोऑपरेटिव लॉज के अंदर और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट्स के अंदर। देखते हैं कितना कारगर होगा। टेक कृति 2025। टेक कृति ये एक इवेंट है, एशियाज़ लार्जेस्ट इंटरकॉलेजिएट टेक्निकल एंड इंटरप्रेन्योरियल फेस्टिवल। IIT कानपुर में वेन्यू था इसका और इनॉग्रेट किया गया CDS जनरल अनिल चौहान जी के द्वारा। इसका और थीम क्या था? पंता रही, एवरीथिंग फ्लोज, एम्फेसाइजिंग टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड इनोवेशन। इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे? अटेंडीज थे आपके स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, NCC कैडेट्स एंड लीडर्स लाइक एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित एंड IIT कानपुर डायरेक्टर प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल। और इसका गोल क्या था? ब्रिज रिसर्च इंडस्ट्रीज गैप टू डेवलप एडवांस्ड इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज फॉर नेशनल सिक्योरिटीज़। और इसका की टेकअवे क्या है? टेक कृति 2025 सर्व्स एज अ कैटलिस्ट फॉर डिफेंस इनोवेशंस, inspiring youth to drive India's technological self-reliance and future-ready armed forces. Universal Acceptance UA Day 2025 ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? निक्सी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया अंदर माइती। थीम क्या था? कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड, बिल्डिंग अ मल्टीलिंगुअल इंटरनेट फॉर विकसित भारत। ऑब्जेक्टिव एक्सेलरेट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस एडॉप्शन टू क्रिएट एन इंक्लूसिव डिजिटल इकोसिस्टम। अटेंडीज कौन कौन थे इसमें? श्री S कृष्णन, सेक्रेटरी माइटी एंड निक्सी चेयरमैन, यूनेस्को एंड ICANN रिप्रेजेंटेटिव, इंडस्ट्री लीडर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। और यूए का इंपॉर्टेंस क्या है? इंश्योर डिजिटल टूल सपोर्ट ऑल लैंग्वेजेस, डोमेन नेम्स, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। और हमने अभी कुछ देर पहले शुरू में ही पढ़ा कि भाषणी पोर्टल फॉर मल्टीलिंगुअल एक्सेस, जैसे वो CP ग्राम पोर्टल में भाषणी का यूज़ करके AI का यूज़ करके उसमें किया जा रहा था। इसमें भी भाषणी पोर्टल फॉर मल्टीलिंगुअल एक्सेस, प्रमोशन फॉर इंटरनलाइजेशन डोमेन नेम्स। और इसका बेनिफिट्स फॉर MSCs एंड इंडस्ट्रीज वाया UA कंप्लाइंट सिस्टम, इन्हांसेस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। निक्सी के बारे में जान लेते हैं। अबाउट निक्सी, माइटी बैक्ड नॉन प्रॉफिट 2003 से, मैनेजिंग .in डोमेन्स, जैसे .com होता है वैसे .in डोमेन्स को ये मैनेज करता है। IPv6 एडॉप्शन एंड इंटरनेट एक्सचेंजेस। और इसका की टेकअवे, UA डे 2025 reinforces India's commitment to a multilingual inclusive internet, ensuring no citizen is left behind in the digital revolution। सबको एक रख के चलने की बात। और 4 न्यू रिकॉर्ड सेट किए गए हैं। झंडू कुमार मेन 72
पावर लिफ्टिंग में, जसप्रीत कौर वुमेन 45 kg में, सीमा रानी वुमेन 61 kg में, मनीष कुमार मैन 54 kg में, और 7 नेशनल रिकॉर्ड्स विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर में, इंक्लूडिंग प्रायर नेशनल्स इन नोएडा। गोल्ड में कौन कौन है जो साई गांधीनगर से नहीं है? गुलफाम अहमद 59 kg, संदेशा बीजी 80 kg, परमजीत कौर 49 kg, सिल्वर में शिव कुमार, रमू भाई, बाबू भाई, राहुल जोगराजिया। हाँ, तो ये हमारा आज का समाप्त करते हैं। हाँ, आपको अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उसमें जाके एक डिटेल्ड वहाँ से आप ले सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो आप बाद में भी खुद से भी पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।